तो भाई आईपीएल चल रहा है बहुत ही धूमधाम से। आरसीबी वाले लाइक जरूर कर देना ये वीडियो को। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईपीएल या फिर क्रिकेट के अंदर कितना सारा टेक घुसा हुआ है? आज हम एक एक करके बहुत सारे टेक को एक्सप्लोर करेंगे जो एक्चुअली में हमारे गेम्स को और ज्यादा बेटर बना रहा है, स्पेशली आईपीएल। स्टार्टिंग सबसे पहले स्टंप से करते हैं। इलेक्ट्रा स्टंप्स आप सबको पता ही होगा। ये स्टंप्स बॉल लगते ही भाई डिस्को लाइट बन जाते हैं, मतलब बॉलर की एक्यूरेसी का डीजे रीमिक्स वर्जन। इन स्टंप्स में एक्चुअली में एलईडीज और माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो हल्का सा भी टच होते ही नाचना चालू। बेसिकली ये बॉलिंग टीम और एम्पायर दोनों के लिए ही बढ़िया है क्योंकि एक फेयर डिसीजन निकल के आ पाता है। ये इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किए गए थे क्योंकि मिनिमम इंपैक्ट पे एक्यूरेटली रिएक्ट कर पाए। शायद आपको पता ना हो लेकिन इसमें भी कलर वेरिएशंस होते हैं काफी सारे स्टंप्स के अंदर। जैसे कि नो बॉल जब होती है तो रेड एंड व्हाइट स्क्रोलिंग होने लगती है, ओवर्स के बीच में पर्पल एंड ब्लू में शिफ्ट होता रहता है, सिक्सेस में कलर स्क्रोलिंग चलती है एंड फोर्स में कलर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे और भी कुछ कलर पैटर्न्स हैं जो स्पेशली इन स्टंप्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंड मैं जिन स्टंप्स की बात कर रहा हूं वो है लेटेस्ट वर्जन। इसका मतलब 2012 में ये इलेक्ट्रा स्टंप्स लॉन्च हुए थे एंड तब से टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके इसके वेरिएशंस या वर्जन्स लॉन्च होते चले गए, अपडेट होते चले गए। जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इस गेम में सिर्फ इन इलेक्ट्रा स्टंप्स की वजह से गेम ही पूरी चेंज हो गई है ना। इंटरेस्टिंग। अगले टेक की बात करें तो वो है स्मार्ट पिच। ये बेसिकली पिच की हर एक डिटेल जैसे बाउंस, स्पिन और सीम को एक्सरे विजन से मेजर कर लेती है। यहाँ पे सेंसर्स और हाई स्पीड कैमरास का यूज होता है जिसकी वजह से पिच की डायनामिक कंडीशंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर पाते हैं। एंड देन ये डेटा जो है सीधा जाता है कमेंट्री बॉक्स में जिससे वो कमेंट्री में अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस बताते हैं जिससे पब्लिक को भी मजा आता है। भाई पिच के मॉइस्चर से लेकर टेम्परेचर तक सब कुछ मेजर हो जाता है। नेक्स्ट टेक है यहाँ पे बैट सेंसर। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बैट में भी सेंसर्स यूज होते हैं। ये सेंसर्स एक्चुअली बैट के हैंडल में एम्बेडेड होते हैं एंड ब्लूटूथ के थ्रू जो है सारा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। बैट की स्विंग स्पीड, एंगल एंड इंपैक्ट फोर्स जैसा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, मेट्रिक है ना, वो पूरा ऐप पे पहुंच जाता है। एंड देन ये डेटा जो है वो कोचेस जो है वो यूज करके अपने प्लेयर्स को और बेटर करवा पाते हैं इन केस ऑफ अकेडमीज अगर हम बात करें तो। अब आता है ऑफ कोर्स भाई स्टंप माइक। स्टंप माइक के बिना तो मतलब आईपीएल अधूरा ही है। नहीं, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। ये लेटेस्ट जनरेशन माइक होते हैं हाई क्वालिटी ऑडियो पिकअप करने के लिए। मतलब इतना शोर भी हो रहा होता है स्टेडियम में लेकिन फिर भी प्लेयर्स के बीच की जो गुफ्तगू है, जो स्लेजिंग है, वो सारा का सारा जो है ना कैप्चर करके पब्लिक को सुना दें जिससे कि इंटरेस्ट पब्लिक का बना रहे। बेसिकली फैंस को ऑन फील्ड का मतलब ना एक्सपीरियंस, क्लोज एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई क्या चल रहा है फील्ड पे, कानों तक क्लियर आ जाता है। क्यों रोहित शर्मा के फैंस, सही कहा ना। मुझे क्यों तोड़ा? नेक्स्ट चलते हैं स्पीड गन पे। आपको पता ही होगा स्पीड गन बेसिकली जो बॉलर्स की बॉल का डेटा ट्रैक करती है, कितनी स्पीड पे बॉल फेंकी। बॉलर्स को ये डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करने के लिए। समझ रहे हो कितना फास्ट होता है ये काम कि बॉल डली एग्जैक्ट उसी सेकंड पे बॉल की स्पीड हमारे टीवीज के ऊपर ब्रॉडकास्ट में लिख के आ जाता है। फास्ट बॉलर्स का फेवरेट गैजेट होगा ये स्पीड गन डॉपलर है ना, रेडार टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है जो मूविंग चीजों की स्पीड को एक्यूरेटली डिपिक्ट करके बता देता है। अगले टेक पे चलते हैं तो वो है वेस्ट हाइट। यस, इसके अंदर भी टेक घुसा हुआ है भाई। नो बॉल डिटेक्ट करने के लिए वेस्ट हाइट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिससे ये पता चले कि बॉल डली है वो बैट्समैन की कमर से कितनी ऊपर है, नो बॉल है या नहीं है। बेसिकली बॉलर्स जो हैं वो फेयर डिलीवरीज करें, ये उसके लिए टेक यहां पे लगाया गया है। ये सिस्टम कैमरास और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का यूज करके बॉलर के रिलीज पॉइंट और बैट्समैन के स्टैंस को एनालाइज कर लेता है। अब ये फील्डिंग टीम और एम्पायर दोनों के लिए ही बेटर होता है जिससे भाई पता चल जाए कि नो बॉल डली है, नहीं डली है, फ्री हिट मिलना है, नहीं मिलना है, जो भी है हर जगह टेक यूज्ड है। अगले टेक पे चलते हैं तो हॉक आय। आपको पता ही होगा बॉल ट्रैकिंग। बॉल के हर एक मूव को शर्लॉक होम्स की तरीके से रीड करता है। ये बॉल के पाथ को 3D एनिमेशन के थ्रू दिखाती है एंड LBW वाले केसेस में तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब ये जो बॉल की प्रिडिक्शन होती है ना, ये मल्टीपल एंगल्स एंड एल्गोरिथम्स को यूज करके ये प्रिडिक्ट कर पाता है कि बॉल कैसे आती है एंड कितना स्पिन करके, कितना सीम करके कहां को जाती। बॉल का बाउंस, स्पीड और डायरेक्शन तीनों चीजें यहां पे एल्गोरिथम से बन रही हैं। एंड देन इस डेटा को यूज करके थर्ड एम्पायर फाइनल डिसीजन दे पाता है कि भाई आउट है या नॉट आउट। इसके अंदर भी एआई बहुत जल्दी आने वाला है या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी गया हो। अब बात करते हैं अल्ट्रा एज की या फिर स्नेकोमीटर। क्रिकेट फैंस को पता होगा ये डिटेक्ट करता है कि बॉल और बैट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे साउंड वेव्स का यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई डेसिबल मीटर में कोई डिफरेंस आया या नहीं। अगर ज्यादा डिफरेंस आया मतलब स्निक हुआ है, मतलब आवाज क्रिएट हुई है। एंड आवाज क्रिएट कब होती है? जब दो चीजें टकराती हैं। अब ये ना हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स और एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज करता है जो बैट और बॉल के कॉन्टैक्ट होने वाले से फेंटेस्ट साउंड को भी डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपको नहीं पता तो थर्ड एम्पायर मोस्टली केसेस में सबसे पहले स्नेकोमीटर देखता है कि भाई
टच हुआ है कि नहीं हुआ, एंड देन फाइनल डिसीजन निकल के आता है। एक और टेक यहाँ पे यूज होता है जिसका नाम है हॉटस्पॉट। यहाँ पे ये फोन वाला हॉटस्पॉट देने की बात नहीं हो रही है, ये पैड्स एंड बॉल के बीच में क्या गर्मी पैदा हो रही है उसके हॉटस्पॉट की बात हो रही है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इंफ्रारेड कैमरास को यूज करती है ये डिटेक्ट करने के लिए कि बॉल और बैट या फिर पैड के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या रहे। ये इमेजेस बताते हैं कि बॉल ने बैट को कहां पे टच किया, बस स्क्रीन पे देखते जाओ और एंजॉय करो। इंफ्रारेड इमेजिंग के थ्रू बैट एंड बॉल के बीच में जब कॉन्टैक्ट पॉइंट बनता है तो उसको क्लियरली दिखाया जा सकता है। अब ये जो टेक है ना, ये बैट के एज या फिर पैड के कॉन्टैक्ट को क्लियरली स्टेट कर देती है और एम्पायर्स को हेल्प करती है कि वही सही डिसीजन दे पाओ। मैं देखता हूं कई सारे केसेस में ऐसा पता चलता है कि घपलेबाजी चल रही है। अब यहाँ पे कुछ कैमरास की बात की जाए तो सबसे पहले एक टेक है यहाँ पे 360 कैम। आजकल कॉमन सी चीज है, आपको पता ही होगा। पूरे स्टेडियम का व्यू एक ही बार में देख लेते हैं एंड ये कैमरा हर एंगल के मैच का मजा देने के लिए लगता है, मतलब एक भी एक्शन मिस ना हो जाए। ये ना एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है जिससे फैन को ऐसा लगता है कि शायद वो स्टेडियम के अंदर ही बैठा है। बेसिकली कैमरास पूरा व्यू लेते हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह का, एंड देन उसको स्टिच कर दिया जाता है। उसके बाद आप कहीं पे भी देखना चाहो आप उसका पूरा एक कंप्लीट व्यू ले सकते हो। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि है AR VR आजकल जो चल रहा है। हमने एक जियो VR हेडसेट के अंदर भी यही चीज देखा था। जियो ने बहुत सारे स्टेडियम्स के अंदर अपने 360 कैमरास लगाए थे जिसको हम अपने VR हेडसेट के अंदर बहुत ही मजे से देख पा रहे थे। वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं देखी हो वीडियो तो जाके देख भी लेना। यहाँ पे एक स्पाइडर कैम भी आपने सुना होगा जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी घूम सकता है, पूरे 360 डिग्री स्टेडियम के अंदर कहीं भी पोजीशन पे चला जाता है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फुटेज उसकी निकल के आती है जब भी उसके सीन्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक टेक यूज होता है जिसका नाम है हाइपर मोड। बेसिकली सुपर स्लो मोशन के अंदर कैमरास जो है उस तरीके से लगाए जाते हैं कि सुपर स्लो मोशन हाइलाइट्स में आपको दिखाए जाएं। मतलब बॉल का हर एक मूव, प्लेयर का छोटे से छोटा रिएक्शन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर 4K में डिटेल्ड होता है। हाइपर मोड हाई फ्रेम रेट कैमरास और सोफिस्टिकेटेड प्लेबैक सिस्टम्स का यूज करता है ताकि फैंस को क्रिस्टल क्लियर स्लो मोशन रिप्लेस मिल सके, एंड वही 4 घंटे का मैच 15 मिनट में दिखाने के लिए इसी तरीके की चीजें काम आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बगी कैम। आजकल बगी कैम यूज होता है भाई, जिसको नहीं पता, एक RC कार टाइप का एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कैमरा बढ़िया वाला लगाया जाता है जो स्टेडियम की बाउंड्रीज पे मूव करके एंड फुटेज को रिकॉर्ड करता रहता है। ये कैमरास बेसिकली प्री प्रोग्राम्ड रूट्स एंड रियल टाइम एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि एक्शन के हर एक एक्सपेक्ट को फ्लॉलेसली कैप्चर कर सके। बीच बीच में कभी आपने देखा होगा लाइव ब्रॉडकास्ट में भी इस कैमरा के ऊपर स्विच किया जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन जो भी इनका स्मार्ट रिप्ले सिस्टम है ना, उसके अंदर 8 हाई स्पीड हॉक आई कैमरास लगे होते हैं स्टेडियम में अलग अलग जगह पे। बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए जाते हैं कैमरास जिससे हर एक मूवमेंट को मतलब स्लो मोशन में करके ये बढ़िया तरीके से निकाल के दे पाए। तो भाई जो IPL है ना, वो अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल बनता चला जा रहा है। घर बैठ के फुल टेक का मजा ले रहे हैं सब लोग। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी लो और अपनी टीम को सपोर्ट करो। किसको सपोर्ट कर रहे हो नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।